आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आज हम कार्बन के इस चैप्टर में कुछ ये टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो इसे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कार्बन है क्या। कार्बन एक एलिमेंट है जिसका एटमिक नंबर 6 होता है। मीन्स इसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 एंड सेकंड ऑर्बिट में 4 ही इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करता है, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को अलग अलग एलिमेंट के साथ शेयर करने की कोशिश करता है। तो ये है कुछ कार्बन के बारे में, आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी बात है। अब हम पढ़ेंगे टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। तो जैसे कि हमने जाना कि इसके आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मीन्स कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर सकता है। कार्बन पूरे के पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी किसी भी और एलिमेंट के साथ कर सकता है। कार्बन कोई भी अगर कंपाउंड बनाता है ना, तो वो आयनिक नहीं होता, वो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। वो हम बाद में पढ़ेंगे, बट इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज डन। मीन्स कार्बन की जो है टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स 4, इसकी जो वैलेंसी होती है ये कितनी होती है, 4 होती है। और ये डिफरेंट टाइप के एलिमेंट के साथ कंबाइन करके एक नया कंपाउंड बनाता है। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज डन। तो अगला आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, अगर कोई भी एलिमेंट होता है और वो किसी और दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बनाता है, और अगर वो नॉन मेटल हो, तो वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। वो दोनों क्या बनाते हैं, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, जैसे कि आपको पता है कि Cl कोई भी Cl-1 एक आयन है। Cl-1 इज एन आयन, बट Cl2 इज गैस। क्लोरीन जो होती है ये Cl2 गैस होती है। मीन्स आपको अगर कोई भी गैस को लिखना है तो आपको उसमें ट्वाइस लगाना पड़ता है। तो ये Cl2 है। तो ये कैसे होता है, जैसे कि आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। मीन्स इसके आउटर ऑफ शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, देन अगले में 8, देन अगले में 7। मीन्स इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब ये जो है क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन जैसे मिलेगा, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो ये अपने ही रिश्तेदार के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। एक एक इलेक्ट्रॉन की ये शेयरिंग करता है, एक इसको और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन का। देखिए, इस क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन तो हो गया। मीन्स अभी कितने बचे आउटर शेल में, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको छोड़ के 6 इधर लगा दो, 1 2 3 4 5 6। मीन्स इस क्लोरीन के ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से जैसे इसमें 1 लग गया है, बाकी के 6 बचे, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। तो क्लोरीन के 2 4 6 8, इस क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन और इस भी क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में मौजूद है। मीन्स ये कंपाउंड जो है ये स्टेबल कंपाउंड है, जो कि क्लोरीन होता है, Cl2 क्लोरीन गैस होता है। इसी को ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स को एज अ डॉट, एज अ क्रॉस वगैरह शो करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन को दिया नहीं है, इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर इसको शेयर कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने एक कंपाउंड बनाया। और हम जैसे और भी देख सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये देखो, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करता है। ऐसे दूसरा ऑक्सीजन इधर भी है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेगा इसके साथ। इसके 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, तो बाकी के 4, 1 2 3 4, मीन्स इसके ऑक्टेट हो गए हैं कंप्लीट। इसके भी 2 इधर लगे हैं, तो 4 और लगाने, 1 2 3 4, और ये इसके हो गए कंप्लीट। इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इस ऑक्सीजन के भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस भी ऑक्सीजन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखिए, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्डिंग बन रही है, जिसी को कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इसमें क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, बट यहाँ पे है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है। देखो कैसे,
इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की एक ही एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, बट इसमें इन्होंने दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है। जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होगी उतने ही बाउंड होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वो करेंगे उतने ही उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। जैसे आपको पता है नाइट्रोजन, आपको लिखते हो N2। नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मीन्स उसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं, 1 2 3। इसी तरह से दूसरा नाइट्रोजन, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। 3 तो हो गए, बाकी की 2 लगा दो, 1 2। देखो इसके ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, 6 2 8। इसके भी 3 यहाँ पे है, बाकी 2 इधर लगा दिया, इसके भी 8 ऑक्टेट कंप्लीट हो गए, इसके भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। इसके भी आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके भी आउटर शेल में 8 ही इलेक्ट्रॉन है, मींस ये कंपाउंड कैसा है, स्टेबल है। तो ये हो गया आपका नाइट्रोजन का गैस। अब देखो इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 1 2 3। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो इसमें जो है बॉन्डिंग होगी सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। बट इसमें डबल 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है एंड इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए इनके बीच में जो बॉन्डिंग है ये डिफरेंट है। इनका नाम लगेगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो ये है कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, जो कहती है कि द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन विच दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि अगर कोई दो एटम अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, मीन्स वो दे नहीं रहे हैं ना वो ले रहे हैं, वो सिर्फ शेयरिंग कर रहे हैं, उस बॉन्ड को, उन दोनों के बीच में बनने वाले बॉन्ड को ही कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। 2 4 5 और 6। वैसे ये भी क्लोरीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है इसी बॉन्ड को ही कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इससे बनने वाले कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनके एटम्स के बीच में बनने वाला बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड को ही कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। ऐसे कंपाउंड जिनके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उन कंपाउंड को ही कोवेलेंट कंपाउंड कहा जाता है। जैसे कि Cl2 एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ऐसा कंपाउंड जिनके एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उन्हीं को ही कंपाउंड को ही कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड कहा जाता है। ये तो हो गया कोवेलेंट बॉन्ड की बात, और कोवेलेंट कंपाउंड भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं, जो कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। मींस कार्बन के अलग अलग रूप, अपर रूप बोलते हैं एक्चुअली में, एलोट्रोप का मतलब अपर रूप होते हैं। तो कार्बन जो है इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं, ये अपने आप को अलग अलग तरह से बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन का ही एक एलोट्रोप होता है डायमंड जिसको हम हीरा बोलते हैं। डायमंड जो होता है ये कार्बन का ही एलोट्रोप होता है। तो डायमंड, आपको पता है कि दुनिया की जो हार्डेस्ट मटेरियल है वो कोई और नहीं जो कि डायमंड है। और आपको ये भी पता होगा कि ऐसे सारे के सारे जो नॉन मेटल होते हैं ये सॉफ्ट होते हैं। इकलौता डायमंड ऐसा नॉन मेटल होता है जो कि हार्ड होता है। जहां तक कि हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द वर्ल्ड, हार्डेस्ट मटेरियल डायमंड जो होता है ये हार्डेस्ट मटेरियल होता है। अभी तक का खोजा गया सबसे हार्डेस्ट मटेरियल जो होता है वो है डायमंड, जो कि एक नॉन मेटल होते हुए भी। अब अगला आता है ग्रेफाइट। आपको पता है कि सारे के सारे जितने भी नॉन मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, यहाँ की कहे कि पुअर कंडक्टर या फिर कंडक्ट करते ही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो कुछ और नहीं, वो ग्रेफाइट है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर इकलौता ही ऐसा नॉन मेटल है जो कि ग्रेफाइट है, जो कि क्या है, एलोट्रोप है कार्बन का। देखो कार्बन के ही बच्चे हैं, एक है डायमंड और एक है ग्रेफाइट, एक है बकमिंस्टर फुलेरी। डायमंड भी अपनी दुनिया में सबसे अलग, ग्रेफाइट भी अपनी दुनिया में सबसे अलग, बकमिंस्टर फुलेरिन ये एक तीसरा आता है जिसके बारे में आपको इतनी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बट हम इसको बकमिंस्टर फुलेरिन पढ़ते हैं। जो क्या होता है, कार्बन का ये एक अपर रूप या फिर एलोट्रोप है जो कि एक फुटबॉल की शेप का होता है। इसका अगर हम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो ये कुछ फुटबॉल की शेप का होता है। तो देखो डायमंड जो
कार्बन के पूरे 3 बेटे, एक बेटा डायमंड, एक है ग्रेफाइट और एक होता है बकमिंस्टर फुलरिन। लो जो डायमंड है ये अपन दुनिया में सबसे अलग कहता है भाई मैं तो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल हूँ नॉन मेटल होने के बाद भी। एक ग्रेफाइट आता है ये कहता है भाई मैं तो सबसे अलग हूँ, मैं तो भाई नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हूँ। बकमिंस्टर फुलरिन कहता है भाई मैं तो फुटबॉल की तरह बच्चे मेरे साथ खेल सकते हैं। देखो कार्बन के बच्चे और सारे के सारे अलग ही अपनी दुनिया में। ग्रेफाइट जो होता है आप इसको कॉमनली पा सकते हो, जो पेंसिल होती है इसकी जो टिप पे जो ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक जो होता है जिससे हम लिखते हैं वो ग्रेफाइट ही होता है। जो पेंसिल की जो लीड आती है वो ग्रेफाइट ही होती है। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट इकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। तो यही है कार्बन के एलोट्रॉप्स जो है डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिन जिसको हम C60 भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन के कुछ अलग अलग एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड बनते हैं, कार्बन का एक दूसरे एटम के साथ जो कंपाउंड बनता है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ CH4। आपको पता है कि कार्बन जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, तो और आपको पता है कि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है और रिलीज भी कर सकता है, वो गेन भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है अपने एटम में से। तो कार्बन क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। तो उसमें वो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है। कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने दिखा दिए 1 2 3 4, और हर एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन लगेगा, हाइड्रोजन का एक एटम। आपको पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मुझे लगाना है, बट कार्बन का क्रॉस लगा हुआ है तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अलग दिखाने के लिए मैंने उसको डॉट लगा दिया। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एंड कार्बन के इलेक्ट्रॉन हमेशा अलग होने चाहिए। अलग अलग एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन को आप अलग अलग तरह से शो कर सकते हो। आप वहां पे क्रॉस लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो, या प्लस लगा सकते हो। आप क्रॉस डॉट एंड प्लस तीनों लगा सकते हो। तो इसका यूज करके आप अलग अलग कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन को अलग अलग शो कर सकते हो। ये आपके ऊपर बेस्ड है कि आप ऐसे छोटे छोटे सिंबल्स का यूज कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो करने के लिए डॉट का यूज किया। इसी तरह से इस वाले हाइड्रोजन के लिए भी मैंने डॉट का यूज किया। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। देखो इस वाले हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुल हो रखा है, इसका भी फुल हो गया, इसका भी फुल हो गया, इसका भी फुल हो गया। अब बचा कार्बन। कार्बन को तो पूरे 8 चाहिए, तो ये क्या करता है 2 4 6 8, तो ये सबको अपने घेरे में लेके गएगा। अरे ये सबको अपने घेरे में लेके गएगा। अरे ये तो सिर्फ तुम्हारा नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ तुम्हारा नहीं है भाई, मैंने यहाँ पे शेयरिंग करी है तो ये इलेक्ट्रॉन मुझे भी चाहिए। तो ये क्या करते हैं, दोनों अपना काम चलाते हैं। ये कहेगा कुछ दिन के लिए कहेगा ये मेरा है, कुछ दिन के कहेंगे ये मेरा है। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। ये किसी एक का नहीं हुआ कि हाइड्रोजन को, नहीं, ये इन सभी के पाले में आएगा, सबका हिस्सा है। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है ये सबका है। ये कार्बन के भी, ये दोनों कार्बन के हैं, ये भी दोनों कार्बन के, ये भी दोनों और ये भी दोनों, और ये दोनों हाइड्रोजन के भी हैं, ये दोनों हाइड्रोजन के भी हैं। मीन्स ये शेयरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप कोवेलेंसी को आप समझ सकते हो। कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, देखो दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड लग रहा है। अगर आपको इसको शो करना है कोवेलेंट बॉन्ड के बीच में बॉन्डिंग आपको दिखानी, तो CH और चारों तरफ आपने हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये कौन सा कंपाउंड है, CH4, जो कि होता है मीथेन, इसी को बोलता है मीथेन। और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कुछ इसी टाइप का होता है। अब इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसी तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। देखो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, मीन्स इनको शेयरिंग करनी पड़ेगी 2 इलेक्ट्रॉन्स की। कैसे, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 2, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। एंड कार्बन को तो 4 की जरूरत है, तो वो एक ऑक्सीजन से 2 शेयर करेगा और दूसरे से 2, मीन्स इसको पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग मिल जाएगी। जैसे एक कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन।
आपको पता है कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या करता है, 2 इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा और 2 इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, इसके देखो 4 इधर हो गए। एंड ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 तो इधर डाल देगा, 1 2, बाकी के 4 और लगा दो, 1 2 3 4। सेम इसी वे में यहाँ पे इस ऑक्सीजन का ये डॉट इलेक्ट्रॉन और ये भी डॉट इलेक्ट्रॉन, 2 इसके कंप्लीट हो गए, 1 2 3 4। अब इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट हो गया कंप्लीट, बोला भाई मेरा तो पेट भर गया, इससे ज्यादा मैं खा नहीं सकता। इस ऑक्सीजन का भी देखो पेट भर गया, इसने बोला भाई 8 से ज्यादा मैं मेरे भाई बस की नहीं है, इसका भी पेट भर गया, बचा कार्बन। अब ये क्या करेगा, इस पूरे को अपने घेरे में ले लेगा, कहेगा वाह मेरा भी आज पेट भर गया। तो देखो इन तीनों ने एक दूसरे की हेल्प करी और सबका पेट भर गया, सबके ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो ये कंपाउंड है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और इसके बीच में भी डबल बॉन्ड, आप देख सकते हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की है, इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन की भी शेयरिंग करी है, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉन्ड बनेंगे, 2 बॉन्ड बनेगा। तो इस तरह से कुछ कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनती है और इसी बॉन्डिंग को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, इसी बॉन्ड को बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्डेड है। ये क्या है, डबल बॉन्ड का डबल बॉन्ड लगा हुआ है ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में। ये है आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ेंगे कि C2H6 के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग किस तरह से हो सकती है। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 कार्बन है, इस बार 2 कार्बन है और हाइड्रोजन है 6, तो सिंपली आपको जितने कार्बन है उतनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा दो, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आपने लगा दिया। अब देखो 3 हाइड्रोजन में अगर इसको दे दूं और 3 हाइड्रोजन इसको भी दे दूं, 1 2 3 और 3 इसको दे दूं, 1 2 3, देखो सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, सबकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी और वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे आसानी से। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे यहाँ यहाँ और यहाँ, देखो ये बन गया C2H6। अब हमें इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। अगर आपने ये नहीं बनाया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो फर्स्ट हमें एक कार्बन बनाना पड़ेगा और इसने 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, 1 2 3 4 मीन्स एक यहाँ, 2 3 4, इसी तरह से दूसरे कार्बन, ये भी 1 2 3 4, और हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है, इसके साथ 1 2 3 यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। देखिए जितने भी हाइड्रोजन है इनकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है और ये एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर चुके हैं। अब मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये इन सबको पकड़ के कहेगा अरे ये तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं, दोनों कहेंगे नहीं 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 तुम्हारे नहीं भाई, ये हम सभी के हैं, हम सभी का, हमने समझौता किया है, हमने समझौता किया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये किसी एक के इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये सब का इलेक्ट्रॉन है। ये इसी तरीके से जैसे कि हम धरती पे रहते हैं तो ये धरती सिर्फ और सिर्फ इंसानों की नहीं है, ये धरती सिर्फ और सिर्फ इंसानों की नहीं है, इस पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे जितने भी जानवर आप देख लो, इन सभी का इस धरती पे अधिकार है। उसी तरीके से इन सभी इलेक्ट्रॉन पे इन सभी एटम्स का अधिकार है। ये सिर्फ एक ही एटम का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इन्होंने शेयरिंग की है। उसी तरीके से जैसे हम अपना इकोसिस्टम बनाते हैं एक दूसरे की हेल्प करके। तो इसी के बेस पे अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देखता हूँ जिसे आपको सॉल्व करना है। आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने हैं, किसके बनाने हैं, फर्स्ट तो आपको C2H5 का बनाना है, C2H5OH, C2H5OH, ये कुछ और नहीं है, दारू है, इथेनॉल, इसको बोलते हैं इथेनॉल, दारू है ये, पी मत लेना बनाते बनाते। एक तो ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका H2O, आपको वाटर का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। थर्ड C6H12NO6,
ये ग्लूकोज का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको बनाना है। इस फॉर्मूले को बोलते हैं ग्लूकोज, जो कि हम नॉर्मली खाते रहते हैं, C6H12 एंड O6। आपको याद रखना है कि अलग अलग एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन अलग अलग शो करने हैं। आप क्रॉस, डॉट, एंड प्लस का यूज कर सकते हो। इसमें 1, 2 और 3 तरह के एलिमेंट हैं, मीन्स आप इन तीनों का अलग अलग यूज कर सकते हो। इसमें 2 तरह के हैं तो आप 2 का यूज कर लो, यहाँ पे भी 3 तरह के, तो आप इन तीनों का यूज करके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बना सकते हो। ये आपका होमवर्क है।